और एक बड़ी ब्रेकिंग, खार्किव में रूस का बड़ा मिसाइल हमला। जी हां, रेल यार्ड के यूक्रेनी हथियार गोदाम पर हमला किया है। यूक्रेन का बड़ा हथियार का जखीरा इस हमले में तबाह हुआ। और ज़ेलेंस्की को 1 साल से जिस दिन का इंतजार था वो अब करीब आ चुका है। कुछ दिनों में F-16 फाइटर जेट की पहली खेप यूक्रेन पहुंच जाएगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति को उम्मीद है कि अमेरिकी फाइटर जेट जंग में गेम चेंजर साबित होगा। रूस को भी F-16 की काबिलियत का अंदाजा है, इसलिए पुतिन सेना ने यूक्रेन में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की F-16 की ताकत के दम पर जंग का पासा पलट पाएंगे या F-16 यूक्रेन के सरेंडर की वजह बनेगा? इस रिपोर्ट में देखिए। जून 1981, बगदाद, इराक। आईडीएफ ने इराक में घुसकर सद्दाम हुसैन के न्यूक्लियर रिएक्टर को नष्ट कर दिया। जून 1982, लेबनान। इजरायल ने लेबनान पर आक्रमण किया। सीरिया इजरायल के साथ युद्ध में उतरा। इजरायल ने सीरिया के 85 फाइटर जेट्स को मार गिराया। साल 1991, खाड़ी युद्ध। अमेरिका ने आसमान से 21,000 टन के बम गिराए और जमान पर मौजूद दुश्मन की सेना को तबाह कर दिया। इतिहास में हुए इन सभी ऑपरेशंस के सेंटर में था अमेरिका का आसमानी जंगबाज F-16 फाइटर जेट, जो बहुत जल्द यूक्रेन को मिलने वाला है। The transfer of F-16 jets is underway, coming from Denmark, coming from the Netherlands. इतिहास गवाह रहा है कि अमेरिका का F-16 जिस जंग में शामिल हुआ, उसने उस जंग को 360 डिग्री पलट कर रख दिया। इसलिए बीते 1 साल से ज़ेलेंस्की को आसमान के इस सिकंदर का इंतजार था। कुछ महीनों में डेनमार्क, नीदरलैंड्स और नॉर्वे से F-16 फाइटर जेट यूक्रेन पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिका का आसमानी शिकारी रूस के सामने टिक पाएगा? क्या F-16 वो करिश्मा दोहरा पाएगा जो उसने 90 के दशक में कर दिखाया था? एक्सपर्ट्स की माने तो F-16 के यूक्रेन पहुंचने से रूस के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। अब तक रूस में गुरिल्ला अटैक करने वाला यूक्रेन मॉस्को को सीधे सीधे दहला सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो रूस की डिफेंस लाइन और बॉर्डर से होने वाली हथियारों की सप्लाई लाइन को भी तोड़ सकता है। F-16 कैसे रूस के लिए बड़ा खतरा साबित होगा, उसे इस मैप के जरिए समझिए। यूक्रेन की राजधानी कीव से कुछ दूरी पर वासिल्विक एयरबेस मौजूद है, जहां यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं। यहां से मॉस्को की दूरी 768 किलोमीटर है। F-16 लड़ाकू विमान की मारक क्षमता करीब 4,220 किलोमीटर है, यानी F-16 मॉस्को तक को दहलाकर बेहद आसानी से वापस आ सकता है। हालांकि नेटो ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन F-16 से रूस की जमीन पर हमला नहीं करेगा, लेकिन हमले की क्षमता रूस के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव के तौर पर काम करेगी। यूक्रेन को भले ही रूस की जमीन पर हमले की इजाजत ना हो, लेकिन F-16 के जरिए वो यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों की बैकबोन जरूर तोड़ सकता है। रूसी सैनिक बीते 2.5 साल से यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं, जिसकी वजह है भारी संख्या में हथियारों की सप्लाई। ये रूस से यूक्रेन पहुंचने वाले हथियारों का सप्लाई रूट है। रेल मार्ग से होते हुए हथियार क्रीमिया पहुंचते हैं, जहां से मेलिटोपोल, रोबोटाइन, मारियोपोल होते हुए सड़क के रास्ते अलग अलग युद्ध क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं।
F-16 के जरिए यूक्रेन बेहद आसानी से इन रूट्स को तबाह कर रूस की सप्लाई लाइन ब्रेक कर सकता है, जिससे रूसी सैनिकों के लिए जंग में लड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जहां यूक्रेन स्ट्रैटेजिक तौर पर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकेगा, वहीं सीधी जंग में भी रूस को भारी नुकसान की आशंका है। एयर टू एयर अटैक में यूक्रेन रूस के फाइटर जेट्स को मिट्टी में मिला सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट लाइन पर बमबारी कर वो रूसी सेना को पीछे ढकेल सकता है।